अस्सलाम वालेकुम। आप सबको पता है कि रमज़ान ख़त्म होने के बाद ईद के बल्कि पहले दिन ही हम सारी आवाम 100 पति नहीं, 1000 पति नहीं, करोड़पति नहीं, खरबपति होने जा रहे हैं। आखिर हमारी हुकूमत रमज़ान में ही सस्ता बाजार क्यों लगाती है? सस्ता बाजार सिर्फ एक नाम है। पहली बात तो ये है, सस्ता बाजार क्या अभी रमजान में ही सब लोगों को सस्ती चीजों की जरूरत है? रमजान के बाद की सस्ती चीजों की जरूरत नहीं है। उन्होंने लैंडलॉर्ड हो जाना है, करोड़पति बन जाना है, खरबपति बन जाना है, उनके घर में बहुत ज्यादा पैसे दरख्तों के लग जाने हैं। अभी अगर रमजान में ही आखिर क्यों? बाद में भी तो जरूरत है, बहुत सारे गरीब हैं। अगर दो चीजें सस्ती की है ना, दो चीजें सस्ती की है तो 5 चीजें महंगी हैं जिनका रेट बहुत ज्यादा है। कीमत अगर दो कीमत आलू और मटर की अगर 60 रुपए किलो है ना, तो बाकी एशिया में कीमतें ज्यादा है। वो कमी पूरी हो रही है। घी अभी सस्ता नहीं है, बिजली गैस पानी का बिल सस्ता नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारी ऐसी खाने वाली अशिया हैं, बहुत सारी कॉस्मेटिक्स वाली हैं जिनमें अभी तक कमी पेशी नहीं हुई है। काली भेड़े बहुत ज्यादा है। अब हुकूमत कहती है जी हम पैसे दे रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम राशन दे रहे हैं। इतनी लंबी लाइन लगी हुई है राशन लेने की। काली भेड़े सबसे पहले तो अपने रिश्तेदारों को बुलाते हैं फोन करके, पहले वो अपनी जेबों को भरते हैं। जो जेबें नहीं, थैले होते हैं। लोगों जो गरीब है ना, उनकी जेबें होती हैं। जो ये काली भेड़े होती हैं ना, उनके थैले होते हैं, उनकी जेबें नहीं होती है। सबसे पहले वो भरते हैं, फिर उसके बाद अपने रिश्तेदारों के भरते हैं, फिर अपने दोस्तों के भरते हैं, फिर अपने सारे जानने वालों को फोन करके कहते हैं वो तुम्हारे लिए मैंने राशन की 2 पेटियां रखी हैं, वो तुम्हारे लिए मैंने चीनी और चावल रखे हैं, वो तुम्हारे लिए मैंने पैसे रखे हैं। और ये जी राशन जरूरतमंदों का सिर्फ एक नाम लिया जाता है, जरूरतमंदों तक। जी देखें हम गरीबों तक राशन दे रहे और जरूरतमंद तो रो रहे हैं। जरूरतमंदों पर तो कुछ भी नहीं है। कल एक औरत मेरे पास आई, उसे मिले के काफी जगह पर गई भी थी। अब यकीन करें राशन नहीं मिला। अतः कि उसका कोई बेटा नहीं है, उसकी बेटियां हैं और उनका घर का गुजारा किस तरीके से चल रहा है कि मेरी आंखों से आंसू आ गए हुए थे। बहुत सारे ऐसे जरूरतमंद जिन तक ना तो उनका हक जा रहा है, ना राशन जा रहा है, ना पैसा जा रहा है। लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं जो हुकूमत की तरफ से है। लंबी लंबी लाइनें और धक्के देके गार्ड ऐसे बदतमीज हैं, सारे वो धक्के दे रहे होते हैं लंबी लाइन में। और उस लंबी लाइन में 10-12 लोग जरूरतमंद होंगे, बाकी जरूरतमंद नहीं है। एक लंबी लाइन में हम साथ ही इधर पार्क है, वहां पे राशन लगा था हुकूमत की तरफ से। जी मरियम नवाज आटा दे रही है, राशन दे रही है। जब गए तो एक आदमी उठ के आया और उसने कहा कि आप आजम की अम्मी जान हैं, आप अंदर आइए। अंदर लेके गए, पानी पिलाया उनको, जो पेटी भर के रक्षे तक आटा शाटा रख के दिया। जो बाकी माएँ खड़ी हैं वो कोई अहमियत नहीं रखती हैं, उनको कोई जरूरत नहीं थी। इससे पता चला कि भाई जानने वालों को दिया जाता है, उनकी रिस्पेक्ट की जाती है। बाकी माएँ तो खड़ी ही नहीं है, बाकी तो जरूरतमंद है ही नहीं है। उस लंबी लाइन में जरूरतमंद नहीं थे, 5, 7, 8, 9 ही जरूरतमंद होंगे और वो अपने जानने वाले बुला बुला के राशन दे के बात खत्म कर रहे थे। और जो खुद से राशन देते हैं, लैंडलॉर्ड हैं, अमीर हैं, देते हैं, इतने लिचड़ों तरीके से दे देते हैं कि पहले तो वो एक जगह हम गए राशन लेने के लिए, तो वहां पे क्या जी सबसे पहले कैमरा लगा, फिर फोटो खींची जा रही है, फिर घंटे 2 घंटे बाद वो मोहतरम साहब आए, ठीक है, और उसने सबसे पहले तो तस्वीरें खींची है, इस तरीके से खींची है डिंगे चिब्बे होके, फिर जाके कहीं राशन दिया। और वो भी राशन किस तरह था, 10 लोगों को तो बीच बीच में अपने जानने वालों को दे दिया, उसमें भी कहीं जरूरतमंद नहीं थे। यही बात है कि जरूरतमंद जो है वह सुत रो रहा है, उस तक उसका हक नहीं जा रहा है। उस तक ना तो ये हुकूमत की तरफ से जो पैसा है वो भी नहीं जा रहा। खाते काली भेड़े काले जो लोग हैं वो भर रहे हैं। अल्लाह से डरना चाहिए ना। इस दुनिया के बाद एक और दुनिया दी है। एक 2 गज जो जमीन है ना, ऐसा ना करें हक खा के ना मरे कि वो 2 गज जमीन के लिए भी तरसते फिरे। इस दुनिया के बाद एक और दुनिया दी है, मैदान हशर भी नाम है। जब हम अल्लाह से डर के सारा कुछ करेंगे ना कि नहीं अल्लाह को जवाब देना है, तो फिर हम जमीन पे जो कदम है ना वो भी आराम से और तमीज के दायरे में रखेंगे, बदतमीजी से नहीं रखेंगे। अल्लाह को जवाब देना है। मगर यहाँ पे सब इस दुनिया में रहने के लिए आए हैं कि अब तो जाना ही नहीं है, हिसाब तो देना ही नहीं है, मरना तो है ही नहीं है, और अल्लाह का डर नहीं है। सिर्फ एक छोटी सी बात हम ज़हन में रख लेना कि अल्लाह का डर है और अल्लाह बड़ा सख्त दर्दनाक अजाब देने वाला। कभी भी कोई किसी का हक नहीं खाएगा, कभी भी किसी के साथ ज्यादती नहीं करेगा। जो हकदार है उन तक उनका हक पहुंचाएगा। यहाँ पर कोई हकदारों को हक नहीं पहुंच रहा, ना राशन पहुंच रहा। हजरत उमर फारूक का जब मैं उनकी हुकूमत का मैंने स्टडी की, किस तरीके से वो गश्त करते थे गलियों में, कौन भूखा सोया है, किसी के घर में खाना है या नहीं है। यहाँ पे ये देखा जाता है कि किसके घर में 2 वक्त की रोटी आ गई या वो छीनो।
ایک ہی وقت کی روٹی کافی ہے، یہاں پہ یہ دیکھا جاتا ہے۔ یہ ہماری حکومت کو کرنا چاہیے نا، لیکن نہیں، کالی بھیڑیں آگے بڑھنے دیں گی نا؟ کالی بھیڑیں تو سب سے پہلے اپنے تھیلے بھریں گی، رشتہ داروں کے سب کے بھر کے بیٹھ جائیں گے، چند ایک ضرورت مندوں کو دے کے لسٹ بنا کے دکھا دیا جائے گا، یہ دیکھیں جسے ضرورت مند کو ہم نے راشن دے دیا، کیمرے کے آگے لے آئیں گے اور لمبی لمبی تصویریں ڈنگے چبے ہو کے کھینچ لیں گے، یہ جس ضرورت مندوں کو دے رہے ہیں۔ بھئی آپ نے مدد کرنی ہے، آپ نے اللہ کے لیے کرنی ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے دنیا میں بھی بھلائی کرے، آخرت میں بھی بھلائی کرے، قبر سے لے کے میدان حشر اور پل صراط تک آپ کے ساتھ بھلائی کرے، رحم کا معاملہ فرمائے، اس دنیا میں بھی رحم کا معاملہ فرمائے۔ اگر یہ دیکھ کے اگر آپ بھلائی کریں گے نا تو وہ بھلائی ہوگی۔ یہ کیمرے کے آگے ڈنگے چبے ہو کے ٹھیک ہے، اگر آپ نے لوگوں تک بات پہنچانی ہے کہ آپ بھی اس طرح مدد کریں تو جلدی جلدی کیا کریں۔ لوگوں نے کھایا ہے اس وقت، جو ضرورت مند ہے وہ تو آئے گا بیچارہ، انتظار بھی کرے گا، 3 گھنٹے 4 گھنٹے بھی کر لے گا کہ 2 وقت کی روٹی جب بچوں کو تک آٹا پہنچ جائے، پیسے بچ جائے، وہ کرائے پہ دے دے، بجلی کے گیس کے بل ماشاءاللہ سے اتنے زیادہ، وہ کسر ساری پوری ہو رہی ہے، تو جلدی دے دیا کریں اور ضرورت مند تلاش کریں، خدا را ضرورت مندوں کو دیں۔ اور ہماری حکومت کی طرف سے جو ہے وہ کسی بھی ضرورت مند تک نہیں جا رہا۔ اب کیمرے کے سامنے جن کو کھڑا کیا جاتا ہے، یا تو وہ ان کے اپنے ہیں، یا ایک ضرورت مند کو دے کے بلا لیا جاتا ہے کہ آپ بولو، باقی سب کے تھیلے اپنے ہی بھرے ہوئے کالی بھیڑوں کے، کچھ بھی ریلیف نہیں ہے۔ اور رمضان میں ہی کیوں، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ سب کے گھروں میں پیسے اوپر سے ہیلی کاپٹر سے پھینکنے لگ جاتی ہے حکومت، اور کالی بھیڑیں ساری کی ساری امیر ہو جانا۔ اس کے بعد کی بھی ضرورت ہے، اور ضرورت رہنی ہے جب تک زندہ ہے، تو ضرورت مند تلاش کرنے چاہیے، ضرورت مند۔ اور یہ جو گارڈ آگے بنے ہوتے ہیں حکومت کے آگے دینے والے راشن، اتنے وہ بدماش ٹائپ تو مجھے لگتے ہیں سارے، جو راشن بھی دے رہے ہوتے ہیں، بھائی تمیز کے دائرے میں رہ کے بات کر لیا کریں۔ اللہ کو اصل میں نا لوگ اللہ بھول گئے ہوئے ہیں، بس انہیں یہ ہے کہ زمین کے خدا بنے ہوئے، تو زمین کے خدا کبھی نہ بنو، اس کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، جب برسنی ہے نا تو پھر آپ لوگوں کو ہوش بھی نہیں رہنی ہے، پھر آپ کا نا سب کچھ شلوار کے اندر ہی نکل جانا ہے۔ ضرورت مندوں کو تلاش کریں، ضرورت مندوں کو دیں، بہت سارے ضرورت مند ہیں، کتنے ہی ضرورت مند ہیں، اور ان کے گھروں میں جا کے دیکھیں نا، کاش ایسے ہوں ہماری حکومت کے، وہ رات کو جو کالی بھیڑیں نہیں، جو اللہ سے ڈر کے گشت کریں، کس کے گھر میں کھانے کو ہے، کس کے گھر میں نہیں ہے۔ وہ عورت کے آنسو اور وہ چہرہ میری نظروں سے نہیں جا رہا۔ اللہ سب پہ رحم فرمائے اور